बढ़ता आगे बात करेंगे। रायपुर से खबर है, बीडीएस काउंसलिंग में भारी गड़बड़ी हुई और न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर बड़ा खुलासा। एमबीबीएस काउंसलिंग के तहत बीडीएस के काउंसलिंग कर दी गई है। बीडीएस काउंसलिंग के लिए अलग से नियम है। सेकंड रैंक वाले काउंसलिंग से बाहर हैं। थर्ड रैंक वाले को अलॉट कर दी गई सीट। जी हां, आपको बता दें कि बड़ी गलती को छिपाने में अधिकारी जुटे हुए हैं। अभ्यर्थियों ने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। मंत्री से लेकर सचिव तक अभ्यर्थियों ने शिकायत की। काउंसलिंग कमेटी के डॉक्टर अरविंद नेरल जवाब देने को तैयार नहीं है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मेडिकल काउंसलिंग में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ और यहां पर जो थर्ड रैंक वाला व्यक्ति उसे सीट मिल गई, लेकिन जो सेकंड रैंक वाला है उसे बाहर कर दिया गया। और इसी को लेकर जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो बेहद आक्रोशित हैं, नाराज हैं और तमाम आरोप अभ्यर्थियों की ओर से लगाए जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। मामला जो है मेडिकल चिकित्सा शिक्षा विभाग का है। आपका क्या नाम है और बताइए क्या परेशानी है आपको? मेरा नाम दिशा देवांगन है। मेरा नीट एमडीएस में ओवरऑल स्टेट रैंक 11th आया है और ओबीसी कैटेगरी में मेरा सेकंड रैंक आया है। हमारे काउंसलिंग में क्या हुआ कि मेडिकल के रूल्स को डेंटल में लगा दिया गया और उसके चलते मुझे बाहर कर दिया गया और मेरे पीछे रैंक वाले स्टूडेंट को एडमिशन दे दी गई। तो ये डेंटल के लिए क्या रूल नहीं बने हैं, भर्ती नियम नहीं है क्या? जी बिल्कुल बने हैं। छत्तीसगढ़ राजपत्र 2017 में ये नियम लागू किए गए थे जो आज तक चल रहे हैं। तो उसको अनदेखा करके 2021 का मेडिकल का रूल लगा दिया गया हमारे इसमें। अच्छा, तो ये तो वैसा ही बढ़ाई का काम को जो है मिस्त्री को दे दो और मिस्त्री का काम को बढ़ाई को दे दो। तो जब उनके पास पहुंचे अधिकारियों के पास तो क्या बोले वो? उन्होंने कहा कि नहीं आपने रूल नहीं पढ़ा, हमारी कोई बात नहीं सुनी और हमें कहा कि आपने फॉर्म गलत भरा है और आप एक रिक्वेस्ट लेटर दीजिए गलती सुधार के लिए, जिसमें आपने कैंडिडेचर टाइप में फॉर्म फिल करने में गलती की है। आपको डोमिसाइल होल्डर ऑफ छत्तीसगढ़ नहीं डाल के बीडीएस पास आउट फ्रॉम छत्तीसगढ़ डालना चाहिए था, जो इसी में आपकी गलती हुई है। और नियम क्या कहता है जो आपका डेंटल का है? ये नियम हमारे में है ही नहीं। ये देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 2021 के नियम फॉलो कर रहे हैं, पर ये एमडीएस का है और एमडीएस में 2021 के नियम है ही नहीं, 2017 के नियम है। तो ये फॉर्म ही बेसिकली गलत है। तो कहाँ आप इसको लेकर अभी तक जा चुके हैं? इस शिकायत को लेकर किसको की आप शिकायत? जी, सबसे पहले तो हम काउंसलिंग कमेटी के पास गए, तो वहाँ पे कुछ भी बात नहीं बनी। तो फिर हम एसीएस मैडम के पास भी गए, फिर सेक्रेटरी सर के पास भी गए। क्या बोले इन लोग? सबने हमारी बात सुनी और कहा कि काउंसलिंग कमिश्नर सर देख रहे हैं, तो कमिश्नर सर से एक बार बात कीजिए। पर कमिश्नर सर के पास हम 4-5 बार जा चुके हैं, पर वो मिलने के लिए तैयार नहीं है। हमारी बिल्कुल भी मुलाकात नहीं हो पाई उनसे। और साथ ही साथ हमने विधायक जी और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री और मुख्यमंत्री जी को भी हमने शिकायत की, पर अभी तक कुछ नतीजा सामने नहीं आया है। अच्छा, मेरे को ये बताइए, कब से कब तक का ये काउंसलिंग, और आपको जब गलत घोषित कर दिया गया है काउंसलिंग के द्वारा, तो आपके जगह में किसको दिया गया है? मेरे से पीछे थर्ड रैंक वाले स्टूडेंट को एडमिशन मिल चुका है, पढ़ाई भी स्टार्ट हो गई है और अभी तो काउंसलिंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। तो ये आप देख रहे हैं कि मेडिकल शिक्षा विभाग का क्या हालात है। लगातार एक करके जो है विवाद सामने आता है, मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट के आदेशानुसार फिर से उनको सुधार करना पड़ता है। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले कई सारे मामले ऐसे आ चुके हैं जो अधिकारियों की गलती की वजह से जो है अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ता है। और इस बार भी यही गलती जो है विभाग के अधिकारियों द्वारा, काउंसलिंग कमेटी के द्वारा दोहराई गई है कि जो भर्ती नियम है वो एमबीबीएस का डेंटल में डाल दिया गया और खमियाजा जो है अभ्यर्थी भुगत रहे हैं। अब देखना यही होगा कि लगातार शिकायत कर दी गई है कमिश्नर से लेकर मंत्री से लेकर तमाम अधिकारियों को, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हुई है। अब फिलहाल इनके पास लास्ट विकल्प के तौर पे देखें तो ये इंतजार कर रहे हैं कि इनके साथ जो है न्याय हो। कैमरामैन चोलाराम के साथ सत्या राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर। तो आपने अभ्यर्थी को भी सुना और इस बीच हमारे संवाददाता सत्या राजपूत खुद सीधे हमारे साथ मौजूद हैं। सत्या, बीडीएस काउंसलिंग में बहुत बड़ा खुलासा, बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। अभ्यर्थी इस बात का खुलासा भी कर रहे हैं। अभी बताइए
क्या इस बात को लेकर जानकारी सामने आई है? कुल कितने अभ्यर्थी हैं जिनको ये लगता है कि इस पूरे मामले में गड़बड़ी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है और इस पूरे मामले में लिपापोती हो रही है? देखिए, दो तरह की अलग अलग पढ़ाई है। अगर हम बात करें एमबीबीएस की तो वो मेडिकल कॉलेज में संचालित होता है और डेंटल कॉलेज जो है ये कॉलेज जो है डेंटल कॉलेज इसका अलग संचालन है। हालांकि दोनों मेडिकल शिक्षा के तहत जो है संचालित किया जाता है, लेकिन दोनों के लिए नियम कानून अलग है। अगर काउंसलिंग और भर्ती नियम की बात करें तो 2021 एमबीबीएस का नियम कानून है और 2017 जो है बीडीएस जो राजपत्र में छत्तीसगढ़ के प्रकाशित है। इसके बाद भी इतनी बड़ी गड़बड़ी की गई है या जानबूझकर इसको षड्यंत्र के तहत किया गया है या तो फिर यह बहुत बड़ी लापरवाही हुई है जिससे ये छात्र जो है अभ्यर्थी हैं जो भुगत रहे हैं कि जो बीडीएस में भर्ती होने चाहिए जिसके लिए नियम कानून है उसमें जो है एमबीबीएस के नियम कानून को लगाकर भर्ती प्रक्रिया जो है किया गया। और यहाँ पे चौंकाने वाली बात यह है जो ओबीसी कैटेगरी से जो अभ्यर्थी महिला है वो जो है सेकेंड रैंक में थी, लेकिन उसको अपात्र बताकर थर्ड रैंक वाले को जो है सीट अलॉट कर दिया और कॉलेज की जो है शुरुआत हो गई है। तो वो दर दर भटक रही है। पिछले कई महीनों से मंत्री को जो है ज्ञापन सौंपा गया, सचिव को ज्ञापन सौंपा गया है और यहाँ कमिश्नर को भी ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं हुई है। इसका एक कारण समझ में आता है जब हम इसको लेकर मामले को छानबीन करने के लिए जो काउंसलिंग कमेटी है जिसका डॉक्टर नेरल है उनसे हमने कॉल में बातचीत की और उनसे हम जैसे ही हमने सवाल किया वो बाद में बात करते हैं करके कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। तो जाहिर सी बात है इस मुद्दे से सब बचते नजर आ रहे हैं और नियम कानून जब निर्धारित है इसके विपरीत जब कार्य किया गया है तो इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी है उसके साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि नियम कानून अलग है उसके बाद भी जो है डेंटल का एमबीबीएस में डाल दिया गया है। जब नोटिफिकेशन जब जारी हुआ था तो 2017 जो है बीडीएस का हवाला दिया गया था। जब काउंसलिंग किया गया तो 2021 एमबीबीएस के तहत जो है बीडीएस की जो है काउंसलिंग कर दी गई है। तो ये दोनों में जहाँ पे पेच फंस रहा है तो हमारी जो अभ्यर्थी से बातचीत हुई है उसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है, अभ्यर्थी ने बताया है कि हमें ये कहकर जो है अयोग्य घोषित कर दिया गया है कि हमको छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल न डालकर यहाँ छत्तीसगढ़ डेंटल कॉलेज से पढ़ने वाले जो हैं यहाँ का आधार देना था। तो इस तरह की बातें हैं जो इसको गोल गोल घुमाया जा रहा है, नियम कानून का भी पालन नहीं किया गया है और इसको लेकर जब हम जिम्मेदार अधिकारी से बात करते हैं तो वो जवाब भी देना जो है जरूरी नहीं समझ रहे हैं, भागते फिर रहे हैं। तो इस स्थिति से स्पष्ट होता है कहीं ना कहीं ये भारी गड़बड़ी हुई है और इस गड़बड़ी को छिपाने के लिए अधिकारी जो है कुछ बोलने को भी जो है तैयार नहीं है। अब देखना यही होगा कि जो है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने इस मामले को खुलासा किया है। अब आगे चल के क्या इसमें संज्ञान लेता है, निश्चित तौर क्या पर इसमें कार्रवाई होती है। पारदर्शी जांच होनी चाहिए। जो अभ्यर्थी हैं उनका भविष्य जरूर बचना चाहिए। सत्य, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।